हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मास्टर दीपक आप सभी के लिए हमेशा वीडियो लेकर आता रहता हूं। बहुत सारे मैंने हैकर सिखाया, पहले भी मैंने बेसिक से एडवांस बहुत कुछ सिखाया, बट इस बार मैं आपके साथ चैलेंज कर रहा हूं कि मैं आपको यहां पर सब कुछ सिखाने वाला हूं, वो भी बेसिक टू एडवांस। आपको किसी अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास सीखने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले भी मैंने ऐसा किया है और वापस से मैं वही चीज करने वाला हूं। बेसिक के अंदर जितना होता है 0 डिग्री 180 डिग्री या एडवांस में जितनी भी चीजें होती है, ये सब कुछ आपको यहां पर इसी प्लेटफॉर्म पे सिखाने वाला हूं। और ये वीडियो एंड होने पे आपको पता चलेगा कि यस, कि हमने वो सीखा है और 100% सीखा है। और बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और यहां पर ढेर सारा प्यार देना है। और साथ ही आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना है तो आपको वहां पे कमेंट करना है। बट मैं यहां पे आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने ये वीडियोस देखे और ये सारे वीडियोस अगर आपने बैक टू बैक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये सारे देखे, तो आपको किसी भी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं होगी। यहां इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मैं सिखा सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और चलिए स्टार्ट कर। सो अभी हम यहां पर करने वाले हैं वी शेप। अब वी शेप करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, एक चीज को आपको समझना होगा। जब भी हम कोई काम करते हैं उसके लिए हमें गाइडलाइन चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमें हर चीज़ के लिए गाइडलाइन चाहिए। तो गाइडलाइन कौन देने वाला है? यू शेप करना है तब भी हमारा ब्लंट देने वाला है, वी शेप करना है तब भी हमें ब्लंट देने वाला है। ब्लंट करने के बाद ही यू बनेगा, ब्लंट करने के बाद ही वी बनेगा। तो ये आपके दिमाग में रखना कि पहले हमें बैक साइड एक लेंथ बना लेना, डिसाइड कर लेना कि ये हमारी फाइनल लेंथ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें जो भी शेप चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले ब्लंट करना है, ब्लंट करने के बाद आपको यू शेप करना है, यू शेप करने के बाद आपको वी शेप करना है। उसके लिए स्टेप्स हैं। जैसे हमने पहले ब्लंट किया तो नॉर्मल हमने स्टेप्स लिया, हमने एंड ऑफ ईयर लिया, फिर मिड ऑफ ईयर लिया, इस तरह से काम किया। जब हम यू शेप कर रहे तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ब्लंट को हेल्प लेके हमने यू शेप कर लिया। अब यू शेप करने के बाद हमें जब वी शेप करना है तो सबसे पहले हमें ब्लंट करना है, उसके बाद यू शेप की तरह सारे बाल शोल्डर पे लेके आके स्ट्रेट कट करना है। वो करने के बाद अब आप वी कर सकते हैं। तो वी करने के लिए हमें गाइडलाइन चाहिए, जो कि पहले हमारी थी ब्लंट, उसके बाद हमारी बनी यू। अब यू हमें कनेक्ट करने के लिए वी के लिए हेल्प करेगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, देखिए सबसे पहले जैसे हमने काम किया तो बैक साइड पे काम किया, यू शेप करना था तो हमने क्या किया, हम आ गए शोल्डर पे। अब जब हमें वी करना है तो हमें जाना है शोल्डर से आगे की ओर। जब हम शोल्डर से आगे की ओर जाएंगे तो हमारा आगे वाला बाल शॉर्ट होता जाएगा। जैसे जैसे आगे वाला बाल शॉर्ट होता जाएगा, बैक साइड जो हमारी लाइन है वो जितनी डीप होती जाएगी। तो उसके लिए हमें इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने देखा पहले हमने क्या किया, इसी सेक्शन को हमने सारा शोल्डर पे ले जाकर इसको कट किया था। अभी हमें क्या करना है, अब हमें आ जाना है शोल्डर से थोड़ा सा आगे। और शोल्डर से जब हम आगे आ जाएंगे तो मान लीजिए जैसे कि मेरा ये शोल्डर है, तो जब मैंने सारा यू किया तो यहाँ पर काम किया। अब आपको यहाँ नहीं करके आपको सीधा आगे की ओर आ जाना है। अब जितना आप आगे आओगे उतना पीछे डीप बनता जाएगा। तो जितना आपको वी शेप एकदम स्ट्रांग चाहिए तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। मान लीजिए कि मुझे वी शेप चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर से आगे आऊँगा और यहाँ से हमें लॉक करना है। और लॉक करने के बाद शोल्डर से आगे आके हमारा गाइडलाइन क्या होने वाला है, जो कि हमारा होगा यू शेप, जो कि हमने पहले कट किया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, एक लेंथ दिखाई दे रहा होगा। इस लेंथ को आपको यहाँ पे कनेक्ट करते हुए जाना है। जब आप इसके साथ कट करोगे तो आपका आगे वाला शॉर्ट होता जाएगा, पीछे वाला लॉन्ग होता जाएगा। इस वे को आपको पूरा कंप्लीट करना है। अभी आपको यहाँ पर सेम जैसे मैंने पहले बताया उसी सेक्शन को आपको इस तरह से होल्ड करना है और होल्ड करके आगे की ओर आना है। और जब आप आगे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको यहाँ पे गाइडलाइन मिलेगी। इस गाइडलाइन के साथ में आपको यहाँ पे कट करते हुए जाना है। और जब आप इस तरह से कट करेंगे तो आपका जो वे है वो एकदम क्लियर जाएगा। डन। इसी तरह से 1 बाय 1 आप इसको पूरा कनेक्ट करते हुए जाएंगे। पहले आप बैक साइड से काम करेंगे और फिर आप इसको फ्रंट को लेकर काम करेंगे। अभी मैं एक बार वापस से चेक कर रहा हूँ कहीं कुछ कंफ्यूजन ना हो। और अभी हमारे पास यहाँ पर और लेंथ दिखाई दे रही है जो कि एक्स्ट्रा हेयर है हमारे, उसको हमें इसके साथ कनेक्ट करते हुए जाना है। आपका टारगेट बस एक ही रखना है कि पीछे जो गाइडलाइन है उसके साथ वो कनेक्ट रहे। और उसके साथ अगर वो कनेक्ट रहेगा तो जो भी आप शेप बना रहे हो वो एकदम क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैंने वापस से लिया, बैक साइड से हमें गाइडलाइन लेनी है, बैक साइड से हमें गाइडलाइन लेनी है और उस गाइडलाइन को हमें आगे वाले बालों के साथ कनेक्ट करते हुए जाना है। ध्यान रखिएगा डिग्री जो है हमारा 0 एंगल पे ही हो रहा है। मैं बालों को ऊपर नहीं उठा रहा हूँ, जो बाल जहाँ है वहीं ले जाके मैं कट कर रहा हूँ। इस एंगल पे आप काम करेंगे तो ही आपका जो परफेक्शन है वो प्रॉपर आने वाला है। यहाँ पर मैंने लिया अगेन
और यहाँ पर सेम शोल्डर से आगे आऊँगा और जो बाल मुझे यहाँ पर मिलेगा मैं उसे कट करता हुआ जाऊँगा और कनेक्ट करता हुआ जाऊँगा। तो इस तरह से ये हेयर कट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और ये वी शेप हमारा हो चुका है वन साइड। अभी मैं इसको वापस से चेक करूँगा और जैसा कि मैंने बताया डमी पे अलग चीज़ दिखाई देती है और रियल हेयर पे अलग चीज़ दिखाई देती है। तो इसको समझने के लिए आपको किस पे काम करना होगा, आपको मॉडल पे ही काम करना होगा। जो भी आपका क्लाइंट है, जो भी आपका जिस पे भी आप सीख रहे हैं उस पे ही आपको इस चीज़ को करना रहेगा और इस चीज़ को आपको वैसे ही फॉलो करके ही काम करना है। आगे हमारे वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिलेगी। रियल हेयर पे भी आपको मैं यही टेक्निक सारी दिखाने वाला हूँ। हो सकता है मैं किसी लेयर कट में दिखाऊँ, हो सकता है किसी स्टेप कट में दिखाऊँ। ये सारे फॉर्मेट आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, सारे मेथड आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। बट आज हमारा स्टार्टिंग है। मैं चाहूँगा कि जब हम स्टार्ट करें तो पहले हम समझें, देन हम सीधा लाइव मॉडल पर काम करें। तो अभी जो आपको काम करना है, मेरी भी सजेशन रहेगी आपको कि जो भी काम करो डमी के ऊपर करो। पहले अपने आप को तैयार करो, उसके बाद अपने काम को आगे लेके जाओ। तो यहाँ पर अभी ये फाइनल हुआ। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आगे वाला बाल जो है वो बहुत शॉर्ट होगा और पीछे वाला बाल जो है वो बहुत लॉन्ग होगा। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये शॉर्ट दिखाई दे रहा है और ये एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा वी और सेम मैथड यहाँ पर आ जाएगा और इसको भी हमें सेम कनेक्ट करते हुए जाना है। आपको यहाँ पर सेम जो हमने उधर किया सेम टेक्निक को फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा, मैं वापस से बता रहा हूँ, रिपीट करता जा रहा हूँ बार बार। अगर आपको वी शेप करना है तो पहले आपको ब्लंट और यू करना पड़ेगा। अगर आपको यू शेप करना है तो पहले आपको ब्लंट करना पड़ेगा। शुरुआत हमारी ब्लंट से होगी, ब्लंट करना है, फिर यू करना है, फिर वी करना है। वी करने के लिए यू और ब्लंट ज़रूरी है, यू करने के लिए ब्लंट ज़रूरी है और ब्लंट हर कट के लिए ज़रूरी होता है ना। जब भी हम कोई काम करेंगे वहाँ पे हमें सबसे पहला स्टेप हमारा ब्लंट ही रहेगा, मतलब पहले स्ट्रेट लाइन ही बनानी पड़ेगी। तो ये हमारा स्टेप हमेशा स्टार्ट करता है, तो उसका ही हमें हेल्प होता है हर जगह, उसकी गाइडलाइन ही हमें हेल्प करती है। अभी हमें यहाँ पर देखो कहाँ पे लॉक कर रहा हूँ, उसका ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लॉक करने के बाद मैं यहीं से सीधा शोल्डर से आगे की ओर जा रहा हूँ। डिग्री मेरा 0 रहेगा, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा शोल्डर है तो सारे बाल आगे आ गए और कनेक्ट होते हुए उसको टच करते हुए आ रहा है। और यहाँ पर आपको पीछे वाली गाइडलाइन से आगे वाले बाल को मिला देना है। डन। इसी तरह से वन बाय वन आप काम करते जाएंगे। आपको लगता है बड़ा सेक्शन है, छोटा कर दीजिए, ये आपके ऊपर है कितने बाल आपके हाथ में आ रहे हैं। वैसे सारे बाल सबको आ जाते हैं, चाहे कितनी बड़ी फिंगर हो, कितना एक बड़ा हाथ हो, सबका सिमिलर होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका पकड़ने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आपके पकड़ने का तरीका है तो सारा बाल भी आपके फिंगर में आ सकता है, वो होल्डिंग बोलते हैं। हम सीखेंगे आगे, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बट आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी फिंगर छोटी है या किसी की फिंगर बड़ी है, उससे कुछ नहीं होता है। आपका जो पकड़ने का तरीका है होल्डिंग का, वो प्रॉपर रहेगा तो आप अच्छे से पकड़ पाओगे। क्योंकि अभी भी देखोगे तो इतने सारे बाल हैं, लेकिन मैं कितने कम पार्ट में उसको होल्ड करके लेके आ रहा हूँ और उसे कैसे मैं लॉक कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लॉक कर लिया। अब पूरा बाल भी होगा तो भी मेरे हाथ में आराम से आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने उसको एक जगह लाया, इकट्ठा किया और वहाँ पे फिर मैंने लॉक किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कनेक्ट करते हुए जाना है। इसी तरह से वन बाय वन हम कनेक्ट करते हुए जाएंगे। ध्यान रखना है, हमारा जो एंगल है उसे पूरा ध्यान रखना है और उसके साथ हमें कनेक्ट करते हुए जाना है। और इस तरह से हमारा ये इस तरफ वाला वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको चेक कर लेना है। जहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन लगता है उसके साथ आप कनेक्ट करते हुए जाइएगा। डन। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप पीछे की तरफ लेके आएंगे बालों को तो आपको दिखाई देगा
कि ये वाला बाल शॉर्ट है और यहाँ से ये वाला पार्ट लॉन्ग है, सेंटर पार्ट लॉन्ग रहेगा तो हमारा वी ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पर ये वाला ट्यूटोरियल्स हमारा जो भी हमने सीखा है, इस पे आपको क्या ध्यान रखना है, इस कट की प्रैक्टिस आपको कम से कम 10 बार करनी रहेगी। एक कट की ब्लंट को 10 बार करना है, यू को 10 बार करना है, वी को 10 बार करना है। जब तक आप एक कट को बार बार नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। मैं आज कह सकता हूँ हज़ारों बार कर चुका हूँ, आज भी मुझसे गलती होती है। तो आपको ये समझना है जितनी बार आप करोगे उतना आपका परफेक्शन बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया मुझे आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ आपको हो सकता है आज समझ में नहीं आएगी, आने वाले कुछ सालों बाद आपको समझ में आ जाएगी। जब आप खुद एक एक्सपर्ट बन जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ब्लंट और यू और वी की कितनी बड़ी दिक्कत आती है लोगों को करने में। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाने में दिक्कत आ जाती है। रीज़न क्या है, छोटा सा भी आपने मिस्टेक किया ना, मान लीजिए कि क्लाइंट ने थोड़ा सा मूवमेंट कर लिया, उससे भी आपका वहाँ पे चेंज आ जाता है। मान लीजिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैंने ही अपना एंगल चेंज कर लिया, वहाँ पे दिक्कत आ जाता है। फिंगर थोड़ा सा अप डाउन हो गया, वहाँ पे माइनर मिस्टेक आ जाती है। और वो परफेक्शन बनाने के लिए हज़ारों लाखों बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप को ग्रो करते जाओगे। सो यहाँ पर ये सेशन ख़त्म होता है। इसके बाद हम मिलेंगे 45 डिग्री, 90 एंड 135 एंड 180। उनके अंदर थोड़े डिफरेंस देखने को मिलेगा। हमारे एक कट के अंदर आपको 2-2, 3-3 टेक्निक मिलेगी। बोले तो 45 डिग्री का काम करना है, लेकिन उसके वे जो है 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि ये वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे और अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हमारा वर्क अच्छा होता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपना ख्याल रखिए। जितना हो सकता है काम को फील करिए, जितना फील करोगे उतना ज़्यादा इन्हांस होगा आपका काम। अगर आप सिर्फ मेंटल से मतलब दिमाग से सोचकर काम कर रहे हो तो काम नहीं चलेगा। इसको आपको दिल से कनेक्ट करना पड़ेगा। और आपको पता भी है, मैंने हेयर अफेयर सिखाया भी है, और हेयर अफेयर होता क्या है, जितना ज़्यादा आप कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका वर्क स्मार्ट होगा। क्योंकि जब आप काम करते हो तो इसमें परफेक्शन चाहिए होता है। परफेक्शन तभी आता है जब आप उससे कनेक्ट हो। अगर आप डिस्कनेक्ट हो, आपका दिमाग कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आपको पूरा ध्यान रखिए। तो जैसे ही आपने ये वीडियो देखा और आपने कंप्लीट वीडियो देखा, आप लास्ट तक आ चुके हो, तो 100% आपने बहुत कुछ सीख लिया है। और आपको 100% जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ऐसे वीडियो है देखने हैं और आपको और लगता है कि ऐसे कोई डाउट है, किसी चीज को आपको कंफ्यूजन लग रहा है, कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। और कुछ डाउट लगता है, नंबर वहां पे मेंशन किए कैप्शन के अंदर, वहां जाइए, कॉल करिए। और भी कुछ जानना है और भी कुछ डाउट लगता है तो आ जाइए मुंबई अंधेरी वेस्ट, जहां पर हमारा अकेडमी है। एंड थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।